अस्सलाम वालेकुम। टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ये टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने की है प्रेशर। प्रेशर होता क्या? प्रेशर का अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो उर्दू में कहते हैं दबाव। क्या? दबाव। देखो मैं ना पता क्या करता हूँ, ये अंगूठे से ना इधर देखना, इधर मैं अंगूठे से ना यहाँ पे प्रेस करता हूँ नीचे की तरफ। अब मैंने कितनी जगह को नीचे की तरफ प्रेस किया और मैंने कितनी फोर्स लगाई, मतलब कितना मैंने जोर लगाया। तो ये जोर के लिए हम फिजिक्स के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं, फोर्स। क्या यूज़ करते हैं? फोर्स। मैं कहता हूँ, मैंने सपोज करता हूँ यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई है 100 न्यूटन। कितनी लगाई? 100। अब ये जो इतनी जगह है, ये आप जगह कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता है। तो ये आप मैथ के अंदर मुख्तलिफ फार्मूलाज वगैरह हैं, जिससे ये कितनी जगह पे मैंने कितनी फोर्स लगाई है, इसको प्रेशर कहते हैं। मतलब फोर्स के ऊपर रखो 100, आपने पढ़ा ना, P = F/A। और ये कितने एरिया पे लगाई है, ये बड़ा एरिया। मैं सपोज करता हूँ ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये डिवाइड करो, ये 100 बगैर मीटर क्यूब कर लो। 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 0.001 मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब बहुत बड़ा, यानी इतना कम से कम मीटर क्यूब होगा इस तरह। ये छोटा सा एरिया है, मीटर स्क्वायर। तो ये जब डिवाइड करो, ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है। ये मतलब कितने एरिया पे आपने कितना जोर लगाया है, उसको प्रेशर कहते हैं। या कितनी जगह पे आपने कितना जोर लगाया, कितनी फोर्स लगाई है, उस चीज़ को क्या नाम दे देते हैं? प्रेशर का। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सिंपल डेफिनेशन शायद फिजिक्स में आप पढ़ी हो। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया is called प्रेशर। पर यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, इसको प्रेशर का नाम दे रहे होते हैं बच्चे। इसके बाद हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। जिसके फार्मूले की अगर बात की जाए तो फार्मूला इसका पता क्या होता है? P = F/A। मतलब प्रेशर विल बी इक्वल टू, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ऊपर रखो और एरिया को नीचे रखो। सही है। मतलब इसको आप अगर सिंपल अल्फाज में लिखोगे तो प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से और एरिया को A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद आ जाएगा बच्चे इसके यूनिट्स। क्या चीज़? यूनिट्स। भैया प्रेशर का यूनिट ऐसा यूनिट है ना प्रेशर का। देखो यूनिट आपको निकालने आने चाहिए फार्मूले से। P = F/A है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। नीचे से ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब पावर क्या आ जाएगी? माइनस। सही है। तो ये हमारे पास आ गया जी यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह पे एक और भी लफ्ज़ है, वो क्या है? पास्कल। पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है। द यूनिट SI यूनिट, इसका SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ फिर क्या हमारे पास? पास्कल। या फिर क्या हमारे पास है? पास्कल। अच्छा, यूनिट के बाद हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वह है हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो एक और हेडिंग दे दो, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज़ी मतलब होता है औजार, आलात। अच्छा, आपने कभी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में प्रेशर को मालूम करने के लिए कोई आला देखा है? जो टायर के अंदर हवा चेक करने के लिए गेज इस्तेमाल करते हैं, वो प्रेशर को मालूम करने वाला आला है। इसके अलावा आप जाते हो डॉक्टर के पास, मुझे ब्लड प्रेशर चेक कर दो, वो ऊपर लपेट के फिर वो चेक करता है, वो भी प्रेशर को मेजर करने का आला है। मतलब आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो ना इंस्ट्रूमेंट का नाम याद है। एक होता है बैरोमीटर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक है मानोमीटर, जो लैब में एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। तो बैरोमीटर
पहले नंबर पे बैरोमीटर और एक है मानोमीटर। हाँ, ये मानोमीटर लैब के अंदर पड़ा होता है। मानोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक टू मेजर द प्रेशर इन लैब। ये आप ना फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, वहाँ मानोमीटर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये किस तरह का होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, वो चीज़ें सारी की सारी कैसी हैं, वो हमारा है मानोमीटर। बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर यूज्ड टू मेजर द प्रेशर इज यूज्ड टू measure the atmospheric pressure इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम करने के लिए, हवा का प्रेशर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ आ जाएगी, वो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, मेरा आपसे ना एक सिंपल सा सवाल है, क्या हवा प्रेशर लगाती है? हवा प्रेशर लगाती है। हवा क्या करती है? प्रेशर लगा रही होती है। सही है। तो अब होता क्या है कि हवा किस तरह, आप इस चीज़ को प्रूव कैसे हवा प्रेशर लगाती है? इससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, आप जिसे प्रूव कर सकते। देखो, गुब्बारा फूला रहता है और गोल फूला रहता है। इसका मतलब क्या, आप बाहर से इस तरह की वो डायग्राम बनी होगी आपकी फिजिक्स के अंदर। सही, इस तरह इसके अंदर हवा भर दो, गुब्बारा गोल भरा रहता है। इसके बाहर वाली साइड पे हवा क्या लगा रही होती है? प्रेशर लगा रही होती है। क्या लगा रही होती है? हवा प्रेशर लगा रही होती है। तो ये हम मुख्तलिफ तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? पहले नंबर पे मैंने एटमॉस्फेयर कहते हैं हमारी हवा को, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। सही है। स्टैंडर्ड वर्ड याद रखिएगा, जो हर जगह पे सेम रहे, जो हर जगह पे क्या रहे? सेम रहे। तो ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर जो हवा लगाती है, इसको आप किस तरह कर सकते हो? देखो, इसको मेजर करने के लिए जो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है, किस बेस पे लिखी है, ज़रा गौर कीजिएगा। इधर देखना, थोड़ी देर के लिए इधर समझ लो, आपको बच्चा लिखता हुआ नजर ना आए। आपके पास ना होता है इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर आपने रखी होती है मरकरी। क्या रखी होती है? यहाँ तक मैं इसको भर देता हूँ। इसमें क्या है हमारे पास? मरकरी का सैंपल होता है Hg। इसमें ना हमने एक शीशे की फ्लास्क या नली लेके ना उसको उल्टा करके यहाँ पे रख देते हैं, इस तरह करके। और इसकी लंबाई पता कितनी होती है? 1 मीटर। कितनी होती है? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 1 मीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर कितने हज़ार मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। मतलब यहाँ पे कुछ इसमें रीडिंग लिखी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो जी, मैं सपोज की हुई है, ये 100 है, यहाँ पे 200 होगा, यहाँ पे 300 होगा, यहाँ पे 400 होगा, यहाँ पे 500 होगा, 600 होगा, 700 होगा, 800 होगा, 900 होगा, और यहाँ पे बस टोटल लंबाई 1000। मिलीमीटर क्या होगा? मिलीमीटर या 1 मीटर कह सकते हो। अच्छा, अब होता यह है कि इस मरकरी पे बाहर से हवा लगाती है प्रेशर। क्या लगाती है? और ये मरकरी खुद ब खुद इस कॉलम में ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती है। खुद ब खुद क्या होना शुरू हो जाएगी? ऊपर की तरफ। और ये कहाँ तक चढ़ जाएगी? तकरीबन यहाँ तक चढ़ के आके रुक जाती है। और जब ये हाइट मेजर की गई तो पता चला ये वाली हाइट जहाँ पे आके रुकी है, ये है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब वो प्रेशर जो मरकरी कॉलम पे, इस कॉलम, इसको कहते हैं कॉलम, वो प्रेशर जो मरकरी कॉलम पे 760 मिलीमीटर ऑफ Hg हाइट को मेंटेन करने के लिए लगता है, उस प्रेशर को स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या? वो प्रेशर हवा का
जो मरकरी कॉलम पे 760 mm ऑफ Hg को मेंटेन करने के लिए लगता है, उस प्रेशर को स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर लगेगा कहाँ पे? सी लेवल पे। सी लेवल, यहाँ पे एक वर्ड यूज करना, सी लेवल का मतलब मुराद ये है कि आपने समुद्र की सतह के बराबर इस इंस्ट्रूमेंट को रखना है। उस वक्त इतना प्रेशर लगेगा, इसकी हाइट, ये वाली हाइट को मेंटेन करने के लिए उस प्रेशर को क्या नाम दे रहे हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या भाई, मरकरी की जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसीलिए तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, इसलिए तो इसको क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। मरकरी की जो सरफेस टेंशन होती है ये बहुत कम होती है, मतलब चिपकने की सलाहियत। आप मरकरी के अंदर पूरा हाथ डिप करके बाहर निकालोगे, आपका हाथ गीला नहीं होगा। अब बताए मरकरी वो वाहद लिक्विड है जिसके अंदर आप हाथ डाल के बाहर निकालोगे, आपका हाथ गीला नहीं होता, ये चिपकता नहीं है हाथ को। पानी के अंदर हाथ डाल के बाहर निकालो, हाथ चिपकी खड़ा होता है। ये इसकी ख़ास बात है जिसको इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जहरीली होती है मरकरी, याद रखिए जहर है। ये क्या है हमारे पास? जहर है और जहरीली होती है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रेशर exerted by the atmosphere on mercury column to maintain का मतलब होता है बरकरार रखना, to maintain the height of, यहाँ पे to support the height, ये भी सही है वर्ड, मेंटेन का या टू स्पॉट, जो सहारा दे कितनी हाइट को? टू स्पॉट द हाइट ऑफ, कितनी हाइट को सहारा दे? हाइट ऑफ 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। मरकरी की इतनी हाइट को सहारा दे, वो प्रेशर को हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दे रहे थे एट सी लेवल। लेकिन ये काम कहाँ पे हो? सी लेवल पे हो। इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चे मैं कुछ यूनिट लिखने लगा हूँ यहाँ पे। क्या लिखने लगा हूँ? इधर गौर कीजिएगा। ये यूनिट ना काफ़ी दफ़ा पास्ट पेपर में एज ए MCQ आ चुके हैं, काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। अब ये तरतीब से लिख लीजिएगा सारे के सारे, मैं एक लाइन में लिखूँगा। अब इनका मतलब क्या है बच्चे? 1 ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के, ये बराबर होता है 760 टॉर्क के, और ये बराबर होता है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ये बराबर होता है 10, 13, 25 पास्कल के। ये सारे आपस में इक्वल है, और इक्वल के लिए ये वैल्यूज साथ लिखी हुई हैं। सही है, मतलब एक ATM, मतलब जो हमारी हवा का प्रेशर कितना है? 1 ATM भी कह सकते हैं आप, उसकी जगह पे 760 mm ऑफ Hg भी कह सकते हैं आप, उसकी जगह पे 760 टॉर भी कह सकते हैं आप, उसकी जगह पे 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो, 10, 13, 25 पास्कल भी कह सकते हैं। ये सारी की सारी बातें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम बच्चे से समझने के लिए बना लीजिएगा, आपकी बुक में नहीं दी गई। सही है, तो ये इसके बगैर आपको समझ नहीं आनी थी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ 1 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg इज इक्वल टू A, B, C, D, 1 टॉर, 760 टॉर, 10, 13, 25 टॉर, ऑल आर करेक्ट। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? जल्दी से बताओ। 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू हाउ मेनी टॉर? तो करेक्ट आंसर इज 1 टॉर। किस तरह बच्चों? दो कौन से दो? ये यूनिट दे के ये यूनिट पूछा हुआ है, ऐसा ही है। 760 और ये भी क्या है? 760। ये क्या है जी? 760 mm ऑफ Hg बराबर है 760 टॉर के। मैंने यहाँ पे कितने पूछा जी? यहाँ पे 1 पूछा है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 1 रह जाएगा। 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। मतलब आप इक्वल के साइन के दोनों साइडों पे सेम काम कर सकते हो।
सही है। तो ये वाला काम है जी यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला मसाइल? समझे? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे आम हवा प्रेशर लगाती है ना, वो है। क्लियर है? ये ज़मीन पर रख के भी हो जाएगा, आप मरी की पहाड़ी के ऊपर लेके जाकर लो फिर भी हो जाएगा, आप जहाँ मर्जी, लेकिन वो प्रेशर उस जगह का बताएगा, उस जगह कितना प्रेशर है। सही है। तो मुझे इसके बाद एक और टॉपिक है मोबिलिटी। ये दोनों के दोनों, ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ये भी आ सकता है लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास मोबिलिटी। हाँ, 1 ATM इज इक्वल 10 13 25 पास्कल के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। 1 ATM इज इक्वल टू 10 13 25 पास्कल। इधर देखो, मोबिलिटी, मोबिलिटी का लफ्ज़ मतलब याद रखिएगा, ऐसी शय हमने मेटालिक बॉन्ड पढ़ा, मेटालिक बॉन्ड में मोबिलिटी पढ़ी थी, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी का मतलब होता है हरकत करना। क्या गैस के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं? करते हैं। देखो ऊपर पंखा लगा हुआ है, ये पंखा ऊपर से हवा नीचे की तरफ फेंकी जा रहा है, क्या कर रहे हैं? गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। सही है। तो कहते हैं जी गैस के मॉलिक्यूल मोबाइल होते हैं। क्यों मोबाइल होते हैं? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सही है। ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, ये बात हमने लिखी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर मोबाइल बिकॉज, क्योंकि the molecules of gas have, the molecules of gas have large empty spaces, large empty spaces, and have high kinetic energy। ये मेन रीजन है, हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन की वजह से होती है, और एक होती है काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है। सही है। जब गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट की बात की जा रही है तो हम बात करेंगे किसकी? कहते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस can move easily due to higher energy, due to higher energy। अच्छा, लास्ट वाले टॉपिक पता क्या है? डेंसिटी ऑफ गैसेस। इस टॉपिक में से कुछ भी नहीं आता, लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या बातें कर रहा है, लेकिन इसमें से एमसीक्यू आते हैं। डेंसिटी ऑफ गैसेस, भाई डेंसिटी होती क्या? डेंसिटी लफ्ज़ी मतलब होता है भारीपन। डेंसिटी का लफ्ज़ी मतलब क्या है? भारीपन। और आपको पता है जी D इज इक्वल टू m/v, D इज इक्वल टू m/v। ये डेंसिटी का फार्मूला है। तो कहते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अच्छा, अगर मैं एक गुब्बारे में 3 गुब्बारे लेता हूँ, एक गुब्बारे में एयर भर लेता हूँ, एक गुब्बारे में वाटर भर लेता हूँ, और एक गुब्बारे में सैंड भर लेता हूँ, इन तीनों गुब्बारों में से सबसे हल्का गुब्बारा कौन सा होगा? तो मतलब क्या हुआ? एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है। द डेंसिटी ऑफ एयर, द डेंसिटी ऑफ एयर इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। एयर की डेंसिटी क्या होती है? बहुत कम होती है। अब कितनी कम होती है? अगर बंदा आपसे ये पूछ रहे, 1000 गुना कम होती है, लिक्विड से भी और सॉलिड से भी। द डेंसिटी ऑफ गैसेस, ये बात याद रखिएगा, ये पास पेपर में बड़ी दफ़ा एमसीक्यू है, या आपके एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है। द डेंसिटी ऑफ gases are 1000 times, 1000 गुना। The density of gases are 1000 times smaller than
कम होती हैं स्मॉलर देन द, किससे कम होती हैं? देन द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अच्छा मुझे ये बताओ, एक सिंपल सा आंसर देना, ये आपकी नॉर्मल जिंदगी में है। आप आयरन है और गोल्ड है, लोहा है, लोहा ज़्यादा कबाड़िए के पास, वो किस यूनिट में लोहे को मेजर करता है? किलो में। किलो से नीचे वाला सिस्टम ही नहीं है। आधा किलो वाला बहुत कम होंगे, लेकिन अमूमन किलो में। लेकिन गोल्ड को तोले में। अब यहाँ पे वो यूनिट यूज़ कर रहा है कौन सा? छोटा तोला। एक तोला बराबर होता है ऑलमोस्ट 11 ग्राम के, 11-12 जो भी हो, 12 के, चलो जी 12 कर देते हैं, 12 ग्राम के बराबर है। और आयरन देखो जी हम क्या कर रहे हैं किलो में, और 1 किलो में होता है जी 1000 ग्राम। हम उसके लिए कोई यूनिट बड़ा यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए यूनिट क्या कर रहे हैं? छोटा। सेम काम बच्चे गैसेस की डेंसिटी होती है छोटी, बहुत कम होती है, तो इसके लिए यूनिट कोई बड़ी चीज़ में भर के हम फिर गैसेस की मेजर करते हैं डेंसिटी को। सही है, तो एक बात याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ गैसेस, मैं इसका बताता हूँ मतलब क्या है। कहते हैं इसको मेजर करने के जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा है। डेंसिटी ऑफ गैसेस इज measured in ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब and density of solid and liquids are measured in ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गैसेस की डेंसिटी को ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, लिक्विड सॉलिड की डेंसिटी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। अच्छा ये सेंटीमीटर क्यूब कितना का होगा? अगर सेंटीमीटर क्यूब आपका है इतना बॉक्स, तो डेसीमीटर क्यूब बॉक्स होगा इतना बड़ा, मतलब सेंटीमीटर क्यूब बॉक्स से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, 100 गुना कह सकते हैं। सही है। अब इसमें हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं जी, अब ये एक इधर सुना मेरी बात, एक मिनट के सुन लेना जी। मैं सपोज करता हूँ ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स है, कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का। मैं इसमें क्या करूँगा, पानी को भरूँगा, लिक्विड को भरूँगा, और बाद में इसका मेजर करूँगा कितना वजन इस बॉक्स में आया, वो उसकी डेंसिटी होगी। अगर 1 ग्राम आया तो मैं कहूँगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर 5 ग्राम आ गया तो मैं कहूँगा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है डेंसिटी। और यहाँ पे गैसेस की डेंसिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्की होती है इसमें, तो उसका वजन ही नहीं मेजर हो पाएगा, छोटा होता है साइज़। तो फिर हमको बड़े बॉक्स में गैस को भरते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, फिर उसका वजन करते हैं। एक बात जो लास्ट वाली है वो ये है कि गैसेस की जो डेंसिटी है वो बढ़ती है टेम्परेचर कम करने से। डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करने से गैसेस की डेंसिटी बढ़ती होती है। ऑक्सीजन की मिसाल दी है बच्चे, ऑक्सीजन का 2 जगह पे लिया हुआ है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उसने लिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये लिख लीजिएगा। मतलब क्या किया, टेम्परेचर कम किया तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई है। मतलब डेंसिटी का और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली ये इन्वर्सली है। एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, इन्वर्सली है। देखो टेम्परेचर 20 से 0 पे गया, मतलब कम हुआ, तो डेंसिटी 1.4 से 1.5 पे आ गई। तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।